बाइट्स ऑफ द डे में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ विंटेज। विंटेज तो वैसे एक तरीके की हाई क्लास वाइन होती है एक, ठीक है, जो सालों तक प्रिजर्व करके रखी जा सकती है। एक मतलब तो ये होता है जो जिसका लिटरल मीनिंग है। इफ़ आई टॉक ऑफ इट्स फिगरेटिव मीनिंग, तो फिगरेटिव मीनिंग ऑफ विंटेज इज़ कि बेसिकली कोई चीज़ ऐसी है जो हाई क्लास है और जो बहुत समय लंबे समय से उसकी सिग्निफिकेंस है, उसकी महत्वता है, आज भी है, कल भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी, दैट इज़ विंटेज। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ टशल। टशल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, कॉन्टेस्ट या प्रतिस्पर्धा कह सकते हो। सिनोनिम्स देख लेते हैं क्योंकि संडे को हमारा भारत पाकिस्तान के साथ मैच होने वाला है, एशिया कप का फाइनल है ना। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए ये सब कुछ कह सकते हैं, फाइट कह सकते हैं, आप इसके लिए कॉम्बैट कह सकते हो, वॉर कह सकते हो, बैटल कह सकते हो, क्लैश कह सकते हो, कॉन्टेस्ट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए स्कर्मिश कह सकते हो, ब्रॉल कह सकते हो, मिली कह सकते हैं आप इसके लिए। इसके लिए क्वेरल कह सकते हो, फ्रैकास कह सकते हो, स्कर्मिश कह सकते हो, ब्रॉल कह सकते हैं हम इसके लिए। फिर हम इसके लिए जो है कह सकते हैं एक तरीके से स्क्वेबल कह सकते हैं, क्वेबल कह सकते हैं, बिकर कह सकते हैं, रैंगलिंग कह सकते हैं। ठीक है, और जब मुँह से लड़ाई झगड़ा होता है तो ऑल्टरकेशन भी कह सकते हैं, फ्रैकास भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इनेट। इनेट का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है आपके अंदर से, पहले से, बाहर से नहीं, अंदर से, इनबॉर्न कह सकते हैं हम इसके लिए, कॉन्जेनिटल कह सकते हैं हम इसके लिए, इनबिल्ट कह सकते हैं इसके लिए हम। ठीक है, बाय बर्थ है कोई चीज़ आपके अंदर से, दैट इज़ इनेट। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिवेटिंग। रिवेटिंग का मतलब होता है बेसिकली आप किसी चीज़ के प्रति जो खिंचते चले जा रहे हैं, आकर्षित होते चले जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान का मैच तो वैसे भी रिवेटिंग ही होता है, इतना आकर्षण का केंद्र होता है ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। एनीवे, सो रिवेटिंग के लिए हम कह सकते हैं मैग्नेटिक कह सकते हैं, हिप्नोटिक कह सकते हैं, बेगाइलिंग कह सकते हैं, बेविचिंग कह सकते हैं, मिसमराइजिंग कह सकते हैं, अट्रैक्टिव कह सकते हैं, एब्जॉर्बिंग कह सकते हैं, अपीलिंग कह सकते हैं, टिटलिएटिंग कह सकते हैं हम इसके लिए और क्या बोल सकते हैं, ल्योरिंग कह सकते हैं, अल्योरिंग कह सकते हैं, पेंचेंटिंग कह सकते हैं, लीनिंग कह सकते हैं, सेडक्टिव कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है फल रही है, फूल रही है, विस्तार हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। तो ये सब इसके लिए प्रोलिफरेट कह सकते हैं, बर्जियन कह सकते हैं, माउंट कह सकते हैं, मशरूम कह सकते हैं, मल्टीप्लाई कह सकते हैं, ग्रो कह सकते हैं, फ्लरिश कह सकते हैं, थ्राइव कह सकते हैं। हम इसके लिए इंक्रीज़ कह सकते हैं, ऑगमेंट कह सकते हैं, एनलार्ज कह सकते हैं, हाइटन कह सकते हैं हम इस चीज़ के लिए। फिर हम इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से सोर कह सकते हैं, सर्ज कह सकते हैं, स्काई रॉकेट कह सकते हैं, स्वेल कह सकते हैं हम इसके लिए, स्पाइक बोल सकते हैं, हाइक बोल सकते हैं हम इसके लिए, फिर हम इसके लिए स्नोबॉल भी बोल सकते हैं।